नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। दोस्तों, बीपीएससी हेड मास्टर और हेड टीचर को लेकर बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। देखिए, जितने भी हेड मास्टर और हेड टीचर हैं, प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक हैं, सभी लोगों का वेतन में जल्द बढ़ोतरी किया जाएगा। 18 मार्च को होनी है फाइनल रिकाउंसलिंग और जिला आवंटन अब एक साथ होगा। जो भी प्रधान शिक्षक हैं और प्रधानाध्यापक हैं, दोनों लोगों का जिला आवंटन एक साथ कर दिया जाएगा। अब 18 मार्च को रिकाउंसलिंग के पश्चात बचे हुए अभ्यर्थियों के डाटा की भी सॉफ्टवेयर में होगी फीडिंग। देखिए, एक एक के बारे में हम लोग डिटेल पूर्वक किसी वीडियो में बात करेंगे। अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए हम इस वीडियो को सारा सचिवालय सूत्र आया है। सबसे पहले मैं आप लोगों को सचिवालय सूत्र बता दूंगा और उसके बाद मैं आप लोगों को अपडेट दूंगा वेतन संबंध के बारे में, और एक और अपडेट जो है जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। देखिए, सबसे पहले ये बता देना चाहता हूं कि 18 मार्च के बाद आप लोगों का रिकाउंसलिंग क्यों होगा। आप लोगों के पास यहाँ पे दोबारा मौका दिया गया कि बहुत सारे ऐसे प्रधान शिक्षक थे, प्रधानाध्यापक थे, जो लोगों का यहाँ पे क्या हुआ था, किन्हीं का फादर नेम में, मदर नेम में या खुद के नाम में, सर्टिफिकेट में या फिर कोई भी करेक्शन हो गया था, तो वो लोगों को फिर से डाउटफुल कर दिया गया और डाउटफुल करने के बाद फिर से रिकाउंसलिंग कराया गया। फिर भी उन लोगों को डाउटफुल किया गया, अब फिर से रिकाउंसलिंग कराया जा रहा है। ये आप लोगों को फिर से मौका दिया गया है, इस मौका को गंवाना नहीं है। जिनका भी कोई भी करेक्शन है वो अभी ही सारा चीज़ प्रक्रिया करवा लीजिए, नहीं तो बाद में आप लोगों को अब कभी भी मौका नहीं दिया जाएगा। ऑलरेडी आपको बहुत बार मौका दे दिया गया है, एक आखिरी मौका आप लोगों के पास दिया गया है। ठीक है, 18 मार्च को आप लोगों का फाइनल रिकाउंसलिंग कर लेगा। और इसमें अगर वैसे शिक्षक हैं जो लोग डाउटफुल में चल जाते हैं तो वो लोग हमेशा के लिए नियोजित शिक्षक ही रहेंगे, इस बात को समझ लीजिए। फिर वो प्रधान शिक्षक के लिए पात्र नहीं रहेंगे। इसलिए अभी बता देना चाहता हूं, कोई ऐसे अभ्यर्थी हैं, कोई ऐसे शिक्षक हैं जिन लोगों का यहाँ पे डाउटफुल किया गया है अभी भी, तो वो लोग अपना जो भी आपका किया गया है, कोई भी करेक्शन है तो वो ठीक करवा करके अच्छे रूप से आप अपना रिकाउंसलिंग, फाइनल रिकाउंसलिंग करवा लीजिए। बाद में आप लोगों का कोई भी यहाँ पे नहीं देने वाला है। और इसका मुख्य वजह यही है, 2024 में ही आप लोगों का पदस्थापन करा लिया जाता, लेकिन मुख्य वजह यही है कि आप लोगों का बार बार रिकाउंसलिंग हो रहा है और डाउटफुल दिया जा रहा है। लेकिन अब ये लास्ट आप लोगों का रिकाउंसलिंग है, इसमें आप लोग करवा लीजिए। हेड मास्टर हेड टीचर के रिकाउंसलिंग हेतु प्रक्रिया पूरी। 18 मार्च को होनी है फाइनल रिकाउंसलिंग। सभी अभ्यर्थियों को कर दिया गया डाटा फीड। जिला आवंटन अब एक साथ होगा। जो भी हेड मास्टर हैं, हेड टीचर हैं, सभी लोगों का जिला आवंटन जो है, डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट जो है, वो एक साथ किया जाएगा। सभी अभ्यर्थियों को कर दिया गया है डाटा फीड। जिला आवंटन अब एक साथ होगा। पहले विभाग का होली के पहले था जिला आवंटन जारी करने का लक्ष्य। अब 18 मार्च को रिकाउंसलिंग के पश्चात बचे हुए अभ्यर्थी के डाटा की भी सॉफ्टवेयर में होगी फीडिंग। जैसे ही आप लोगों को यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट किया जाएगा, 20 तारीख तक आप लोगों को नियुक्ति पत्र, 20 तारीख को नियुक्ति पत्र नहीं दिया जाएगा आप लोगों को। यह आप लोगों को जैसे मुख्यमंत्री जी के द्वारा बताया गया है कि आप लोगों को अप्रैल के प्रथम सप्ताह में दे दिया जाएगा। ठीक है, अप्रैल के प्रथम सप्ताह में आप लोगों को नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा। नियुक्ति पत्र देने के बाद 21 दिवसीय का आप लोगों का ट्रेनिंग में आप लोगों को भेजा जाएगा। और ट्रेनिंग आप लोग जब करके आइएगा तो आप अपना नए सेशन से आप अपने विद्यालय में कार्यरत होंगे, इस बात को आप लोग समझ लीजिए। तो 21 दिन का आप लोगों का ट्रेनिंग होने वाला है। सभी अभ्यर्थियों का एक साथ होगा जिला आवंटन। ट्रेनिंग के लिए सूची हो रही है तैयार। उसके बाद स्लॉट्स के हिसाब से डाइट में होगी ट्रेनिंग। अप्रैल में नियुक्ति पत्र देने के बाद होगा विद्यालय आवंटन और अप्रैल में ही सभी प्रक्रियाएं हो जाएंगी पूरी। बी पॉजिटिव आप लोगों को अभी से ही रहना है। ये टोटल आप लोगों का सचिवालय से अपडेट निकल के आ रहा है। 2024 में ही नियुक्ति पत्र मिल जाता, 2024 में ही पदस्थापन भी हो जाता, क्योंकि 2024 में ही रिजल्ट भी प्रकाशित किया गया। इसका मुख्य वजह यही था कि आप लोगों का ये प्रक्रिया क्यों नहीं किया गया, क्योंकि बार बार रिकाउंसलिंग था। लेकिन फाइनल रिकाउंसलिंग 18 मार्च को करा लिया जाएगा और उसके बाद फिर कोई भी मौका नहीं देने वाला है। और उसके बाद फिर आप लोगों का पदस्थापन करा लिया जाएगा, नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा और प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक के रूप में आप अपने विद्यालय में कार्यरत रहेंगे। जैसे ही औपबंधिक नियुक्ति पत्र मिलेगा वैसे ही आप लोगों को ट्रेनिंग में भेजा जाएगा। 21 दिन का ट्रेनिंग रहेगा। ठीक है, ट्रेनिंग से जब आएंगे, पहले डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट कर देगा। डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट जब करेगा तो जिस डिस्ट्रिक्ट में आप लोग अपना पदस्थापन के लिए टीचर बन के, यानी कि प्रधान शिक्षक या प्रधानाध्यापक, हेड मास्टर और हेड टीचर के लिए जाएंगे,
वहीं स्कूल में आप लोगों का पदस्थापन होगा। और उसके बाद फिर आप लोगों का जैसे कि बीपीएससी वालों से मांगा है उसी टाइप से आप लोगों से भी मांगेगा, और आप लोगों से यही मांगेगा कि आप लोगों का जैसे पहले तो डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट कर दिया है, फिर से ई शिक्षा कोर्स ऐप पे फिर से आप लोगों का लॉगिन आउट किया जाएगा, और उसके बाद फिर वहाँ पे ऑप्शन मिलेगा, 3 विकल्प मांगा जाएगा। जिस प्रकार से डिस्ट्रिक्ट वाइज मांगा गया है 3 विकल्प मांगा जाएगा, और उसमें यह कहा जाएगा कि आप अपने मनपसंद पोस्टिंग के हिसाब से लीजिए, यानी अपना ब्लॉक के हिसाब से लीजिए, जिस ब्लॉक जिस पंचायत में आप लेना चाहते हैं, ठीक है, जिस ब्लॉक जिस पंचायत में आप लोग लेना चाहते हैं, और उस ब्लॉक में अगर आपका होता है तो ये यही है, ये सही है, लेकिन ये आप लोगों का रैंक के आधार पे होगा। जिस प्रकार डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट किया गया है आप लोगों का, उसी प्रकार आप लोगों का रैंक के आधार पे होगा। इसके बारे में मैंने आप लोगों को अपडेट बहुत पहले ही दे दिया। शिक्षक और प्रधानाध्यापक का बेसब्री से इंतजार है वेतन में जल्द बढ़ोतरी को लेकर, तो उसके लेकर क्या अपडेट आया है। प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक के मूल वेतन में बढ़ोतरी की घोषणा शिक्षा मंत्री सुनील कुमार द्वारा की जा चुकी है। प्रधान शिक्षक का न्यूनतम वेतन 38,000 रुपये और प्रधानाध्यापक का 42,000 रुपये तय की जा सकती है। सैलरी, उसके बाद फिर सैलरी स्ट्रक्चर की फाइल जो एक बार वापस भेजी गई थी अब फिर से विचाराधीन है। 3-4 वर्षों से सैलरी स्ट्रक्चर में वृद्धि को लेकर स्थिति लगभग साफ हो चुकी है। इसके साथ ही 21 दिनों की कौशल आधारित ट्रेनिंग, टैब फीट वितरण और जिला आवंटन के बाद, मतलब जिला आवंटन के साथ प्रखंड का विकल्प भी मिलेगा। इस बात को आप लोग समझ लीजिए। जैसे ही मैंने आप लोगों को पहला अपडेट दिया था, पहला अपडेट क्या दिया था, सबसे पहले शुरू से कहते आ रहा हूँ जो भी प्रधान शिक्षक है, प्रधानाध्यापक है, सभी लोगों का सैलरी में बढ़ोतरी होगा, लेकिन कुछ आप लोगों को सब्र करना होगा थोड़ा सा, क्योंकि पदस्थापन होगा, उसके बाद फिर आप लोगों को यहाँ पे सैलरी में बढ़ोतरी की जाएगी। और ये खुद शिक्षा मंत्री के द्वारा कहा गया है। और जो अफवाह फैलाया जा रहा है कि आप लोगों का वेतन जो है ये आप लोगों का ऐसे ही फाइल पड़ा हुआ है, अभी आप लोगों का कुछ नहीं होने वाला है, तो थोड़ा सब्र कर लीजिए, अभी कुछ नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे आप लोगों का जो वेतन है वो आप लोगों का बढ़ोतरी उसमें किया जाएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा आप लोग सीनियर हैं। इस बात को आप लोग समझ लीजिए। जो भी प्रधानाध्यापक हैं सभी लोगों का 42,000 तक जाएगा, ठीक है। और ट्रेनिंग जैसे ही आप लोगों का 21 दिन का ट्रेनिंग कराया जाएगा, उससे पहले डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट होगा, नियुक्ति पत्र उससे पहले मिलेगा, और उसके बाद जब ट्रेनिंग में ही आप लोगों को टैब चलाना सिखाया जाएगा। टैब कैसे चलाया जाता है, किस प्रकार से आप लोगों को डाटा रखना है पूरा स्कूल का, किस प्रकार से जो भी शिक्षक हैं और किस प्रकार से जो भी आप लोगों के बच्चे हैं उन लोगों का हाजिरी सही रूप से बन पा रहा है या नहीं बन पा रहा है, मिड डे मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, उन सभी चीज़ों को आप लोगों को टैब पे ही बताया जाएगा। जो भी आप लोगों का ट्रेनिंग रहता है डाइट भी वहीं मिलेगा, सारा ट्रेनिंग वहीं मिलेगा 21 दिन में, और टैब आप लोगों को वितरित कर दिया जाएगा सभी लोगों को। और बाद में जब अपना विद्यालय में डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट किया जाएगा तो बाद में आप लोगों का प्रखंड का ऑप्शन मांगेगा कि प्रखंड में अगर आप जाना चाहते हैं तो प्रखंड में लीजिए, और ब्लॉक के हिसाब से आप अपना अपना चूज कीजिएगा, और वहीं हिसाब से आप लोगों का पदस्थापन होगा। लेकिन हमेशा याद रखिएगा ये आप लोगों का रैंक के ही आधार पे होगा, रैंक के आधार पे होगा। जिस प्रकार से डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट किया गया है उसी प्रकार से रैंक के आधार पर ब्लॉक भी होगा। बिहार बीओ पद के लिए ओपन परीक्षा को जल्द मिलेगी स्वीकृति। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी बीओ पद के लिए ओपन परीक्षा की स्वीकृति जल्द ही कैबिनेट से मिल सकती है। इस परीक्षा का आयोजन बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी द्वारा किया जाएगा। बीएड एवं स्नातक योग्यता वाले उम्मीदवारों को इस परीक्षा के माध्यम से नियुक्त का अवसर मिल सकता है। हालांकि कार्य अनुभव की मांग को लेकर अभी उत्तर प्रदेश में 2021 में 600 बीओ पदों की भर्ती में केवल बीएड और स्नातक की योग्यता मांगी गई थी और अनुभव की कोई शर्त नहीं रखी गई थी। लेकिन ऐसा कोई बात नहीं होने वाला है, क्योंकि बीओ यानी क्या होता है, बीओ यानी होता है ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर। इसमें आप लोग ऑफिसर लेवल पे होता है। ये इसका क्या कार्य होता है, क्या ये कार्य करते हैं, तो देखिए ये बीपीएससी के थ्रू होगा, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। उत्तर प्रदेश में यूपीपीएससी के थ्रू होता है, और जो भी स्टेट में आता है जैसे झारखंड में आता है जेपीएससी के थ्रू, एमपी में आता है एमपीपीएससी के थ्रू, कोई भी स्टेट में आता है वो पीएससी के द्वारा यानी पीसीएस के द्वारा होता है। इस बात को आप लोग समझ लेना। बीओ यानी होता है ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर। इसका क्या है, जो भी डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट में जितना भी गवर्नमेंट स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल में जितना भी शिक्षक हैं, जितने भी बच्चे हैं, उन लोगों
लोगों का अच्छे रूप से मिड डे मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, शिक्षक जो है वो अच्छे रूप से यहाँ पे स्कूल का संचालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, यानी प्रधान शिक्षक या प्रधानाध्यापक, या फिर जो शिक्षक हैं वो अच्छे रूप से पढ़ा रहे हैं या नहीं पढ़ा रहे हैं, उन सभी का जानकारी, सभी चीज का जानकारी वो बीओ ही रखता है। ठीक है, बीओ ही रखता है, इस बात को समझ लेना। इसीलिए आप लोगों का बीपीएससी के थ्रू बीओ होता है। इसमें कोई भी आप लोगों का योग्यता रहता है बस बीएड। बीएड है तो एलिजिबल है, बीएड नहीं है तो एलिजिबल नहीं है, इस बात को समझ लेना। अगर आप लोगों का स्नातक है, स्नातक के साथ बीएड है, तभी आप एलिजिबल हैं। इसके लिए आप लोगों का जब ऑफिशियल वेबसाइट पे आएगा तो क्लियर कर देगा, लेकिन ये यूपीपीएससी के हिसाब से बताया जा रहा है कि इसमें सिर्फ बीएड मांगा जा रहा है, इस बात को समझ लेना। और जेपीएससी में भी यही कार्य होता है। तो ऐसे शिक्षक जो प्रधान शिक्षक हैं या प्रधानाध्यापक हैं, जो लोग बीएड किए हुए हैं, स्नातक किए हुए हैं, वो लोग एलिजिबल हैं, वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपके आस पड़ोस में कोई भी होगा तो उन लोगों को ये सूचना दे दीजिएगा और अभी से तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिएगा। धन्यवाद, फिर मिलते हैं कोई अगले अपडेट के साथ। चैनल पे अगर आप पहली बार विजिट किए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोगों को मिलता रहे। धन्यवाद।